हाँ जी। तो अच्छा लगा सबको 18 अध्याय? हाँ जी। सब बहुत लोगों ने बढ़िया पार्टिसिपेट गुरुजी, किया? बहुत हाँ हाँ बहुत ठीक है। हाँ, हमें बढ़िया। पढ़ना नहीं आता गुरुजी, ऐसे ऐसे हमें पढ़ना नहीं आता, कैसे आएगा? प्रैक्टिस कीजिए, सब नहीं आएगा ऐसा नहीं बोलते। हमको आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। मनुष्य जीवन हमें इसलिए मिला है, एटलीस्ट हमको गीता के श्लोक पढ़ना आना चाहिए। अभ्यास से सब कुछ संभव है, अभ्यास करना चाहिए हमें, है ना। और आगे आना चाहिए पढ़ने के लिए, है ना, प्रतिभा के लिए ताल सुर से पढ़ना आना चाहिए। तो अगला मोक्षदा एकादशी पे सबको ताल सुर से पढ़ना आना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? 1 साल में आपको दे रहा हूँ, तो जितने भी लोग हैं सबको ये ताल सुर में पढ़ना आना चाहिए। कितने लोग प्रयास करेंगे? सिंगल गुरुजी हम 2 श्लोक रोज पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना ही नहीं आता है। 1 मिनट सुलेखा, आप शांत रहो, माइक को बंद करो। ओके, 16 लोग। फळ असेल ना? हा, फळ फक्त नको. हो. हा, मोसंबी नाही. हा हा, ओके। हरे कृष्णा। तो जी, तो अभी हम पंढरपुर धाम में हैं। 1 दिन हो गया पंढरपुर में आके। कल शाम को हम आए थे पंढरपुर में। शाम को नहीं, नहीं, हम दोपहर में आए थे, लगभग 2:30 बजे 2 बजे के आसपास। और अभी 3:05 हुआ है, तो 24 घंटे यहाँ पर हो गए हैं, है ना। तो कल का दिन हमारे लिए तो बहुत ही सुंदर था। तो कल के दिन हमें भगवान विठल जी के जो दर्शन इतने जल्दी हुए कि एकादशी के दिन नॉर्मली नहीं होते दर्शन। एकादशी के पहले 2 दिन, उसके बाद का 1 दिन। तो यहाँ पर आपको, अगर आप यहाँ पर आओगे ना, तो जैसे जगन्नाथपुरी में लाइन लगती है, और जैसे बालाजी, अगर आप साउथ इंडिया जाओगे तो बालाजी का दर्शन के लिए लाइन लगती है ना, ठीक वैसे यहाँ पर लंबी कतार लगती है। कम से कम 7 घंटा 8 घंटा लगता है दर्शन के लिए। लेकिन कल हमको केवल 10 मिनट लगे। और ये पता नहीं भगवान की क्या कृपा थी कि वहां पर एक नगर सेवक थे जो पानी में दे रहा है ना। गेले तर जाऊ. हा, तुम्ही चालले का? तुमचं मी नाही, ते शेजारचं चाललंय. हा हा हा, ओके, हाँ हाँ, तो ओके जी। तो वहां पर जो नगर सेवक थे, उन्होंने वहां पर हमको सब दर्शन कराए। और जो सुचेता हडम्बर करके माता जी थी, उनका डॉक्टर होने के कारण उनका थोड़ा सा जान पहचान था। वो स्वयं वारकरी संप्रदाय से बिलोंग करती है वो। तो शाम को 7 बजे हम यहाँ पर आ गए थे दर्शन करके। और फिर उन्होंने अहिल्याबाई होलकर, जो नाम आपने सुना है, तो इतिहास की किताबों में सुना होगा। कितने लोगों ने सुना है अहिल्याबाई होलकर करके नाम? अहिल्याबाई होलकर, है ना, आपने सुना होगा ना, जो पढ़े हैं। तो उन्होंने यहाँ पर कम से कम 300 घाट बनाए हैं पूरे भारत में। तो इसके लिए इनका भी यहाँ पर मंदिर है। तो उनके बारे में बता रहे थे वो नगर सेवक कि अहिल्याबाई होलकर करके इन्होंने 16वीं शताब्दी में पूरे भारत में जो जहाँ पर भी तीर्थ स्थली है, वहां पर 300 घाट बनाए हैं, ताकि वहां के लोगों को कोई असुविधा ना हो। तो इसके लिए, और वो शिव की भक्त थी वो अहिल्याबाई होलकर। तो उनका वहां पर मंदिर था। और हम ऐसे पुरातन मंदिर में गए थे कल। तो शायद मैंने वीडियो भी डाला है, अगर आपने देखा होगा, शाम को मैंने डाला था। तो उसमें
हनुमान जी का एक विग्रह था जो ठीक भगवान विट्ठल की तरह ही है, कमर पे हाथ रखकर। और राम लक्ष्मण सीता के विग्रह भी है उसके सामने ही, और उसी के बगल में अहिल्याबाई होलकर का विग्रह है। ओके, तो यहाँ पर जी, तो उसके पश्चात जो सुचिता हडम्बर माता जी और वैशाली माता जी आए थे दोनों। तो सुचिता माता जी तो कल रात को ही चले गए थे, क्योंकि उनको घर में कुछ समस्या कुछ बताए थे कि जाना पड़ा, जो भी है। तो वैशाली तट माता जी थी, तो उन्होंने काफी सेवा की, कपड़े भी धोए, प्रसाद भी उन्होंने बना के दिए, और अभी चले गए वो, है ना। तो उनका भाई उनको लेने के लिए आए थे, तो वो चले गए। तो जी, तो हम सुबह-सुबह हम इस्कॉन मंदिर में गए थे, तो वहाँ के भी हमने फोटोज और नदी के दर्शन डाले हैं। सबने देखा है स्टेटस में? कितने लोगों ने देखा सब जी गुरुजी। स्टेटस में? जो-जो चीज़ें जी हैं। जी गुरुजी देखा था, जी और गुरुजी आप देखा था। नाव में जो आप वो कर रहे थे फ्लोटिंग, हाँ, वो भी जी। देखा था, सब देखा था। जी, जी। ठीक है। तो हम लोग आप जी, तो देखने के बाद आपने इस्कॉन क्या टेम्पल भी दिखाया था गुरुजी। जी, तो देखने के बाद आप लोगों की इच्छा होती है ऐसे धाम में आने का, ठीक वृंदावन की तरह ही है ना? बहुत सुंदर है। तो कभी आप महाराष्ट्र में आएँगे, तो पंढरपुर में भी हम जाएँगे। लेकिन जी पता नहीं गुरुजी। कभी आएँगे। एटलीस्ट जी, जी, जी बोलकर हम सीट बुक कर रहे हैं, जाएँगे एक दिन। ओके। ठीक है, तो अभी मैं आपको पंढरपुर के धाम की महिमा के बारे में बताते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक भजन गाना चाहता हूँ, जो मैं हमेशा मैं इस भजन को सुनता था बचपन में, और ये भजन जब भी मैं मतलब आज भी कल भी मैं ये भजन गा रहा था, क्योंकि ये जो गीत है, ये जब हम छोटे थे, तो ये भजन हमेशा गाया जाता था। चाहे सत्यनारायण की पूजा हो, या गणपति बिठाया हो कहीं पर, या फिर नवरात्रि का उत्सव हो, या फिर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, यहाँ तक कि झंडा वंदन हो, 15 अगस्त हो, तो ये गीत वह हमेशा स्पीकर पर लगाते थे। क्या आप सब लोग वो सुनना चाहेंगे? तो मैं आपको सुनाता हूँ। जी गुरुजी सुनाइए। गुरुजी सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। ओके, तो ये मराठी में है, लेकिन तो आप लोग उसको, मैं कल भी ये गा रहा था, लेकिन आज मैं ऑफिशियली आपके सामने गाने का सोच रहा था। जी। ओके, तो इस भजन को मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है? तो आप उसको पढ़िए, एटलीस्ट पढ़ तो आप सकते हो जरूर। जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों दंडवत प्रणाम। ओके,
जी, मैंने आध्यात्मिक शिक्षण बुक में डाल दिया है। मिला, आप देख सकते हो। जी, मिला? जी गुरुदेव, आ गया गुरुदेव। जी गुरुजी आ गया। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो लोग इस भजन से परिचित रहेंगे। जी, तो मैं इसको गाने का प्रयास करता हूँ। विठ्ठलाच्या पायी विट झाली भाग्यवंत, विठ्ठलाच्या पायी विट झाली भाग्यवंत, पाहताच होती दंग आज सर्व संत, पाहताच होती दंग आज सर्व संत, विठ्ठलाच्या पायी विट झाली भाग्यवंत, युगे 28 उभा विठू विटेवरी, धन्य झाली चंद्रभागा धन्य ती पंढरी, अनाथांचा नाथ हरी असे दयावंत, अनाथांचा नाथ हरी असे दयावंत, विठ्ठलाच्या पायी विट झाली भाग्यवंत, विठ्ठलाच्या पायी विट झाली भाग्यवंत, कुठली ती होती माती कोण तो कुंभार, कुठली ती होती माती कोण तो कुंभार, घडविता उभा राही पहा विश्वंभर, तिच्यामुळे पंढरपूर झाले कीर्तिवंत, तिच्यामुळे पंढरपूर झाले कीर्तिवंत, विठ्ठलाच्या पायी विट झाली भाग्यवंत, विठ्ठलाच्या पायी विट झाली भाग्यवंत, पाहुन या विटेवरती विठू भगवंत, पाहुन या विटेवरती विठू भगवंत, दत्ता म्हणे मन माझे होई येथे शांत, गुरु कृपे साधियला मी आज हा सुपंथ, गुरु कृपे साधियला मी आज हा सुपंथ, विठ्ठलाच्या पायी विट झाली भाग्यवंत, विठ्ठलाच्या पायी विट झाली भाग्यवंत, पाहताच होते दंग आज सर्व संत, विठ्ठलाच्या पायी विट
छाली भाग्यवंत। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, प्रभु जी, गुरु जी बहुत सुंदर। हरी बोल। हरि बोल गुरु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरी बोल, बहुत हरि सुंदर। बोल गुरु जी, हरी बोल, हरि हरी बोल। बोल, गुरु जी। बहुत सुंदर गुरु जी, हरि बोल। प्रणाम गुरु जी। बहुत सुंदर गुरु जी, आपने बहुत अच्छा गाया। गुरु जी हमें हिंदी बता देंगे इसकी। गुरुदेव, सुंदर गुरुदेव, अर्थ में गुरु जी बताता इसकी हूँ, हिंदी बता दीजिए। अर्थ बताता हूँ। तो भगवान विट्ठल के पैर के नीचे जो ईंट है, तो भगवान का नाम विट्ठल पता है क्यों पड़ा? क्योंकि ठीक है, मैं वो आपको स्टोरी सुनाता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। तो भगवान विट्ठल यहाँ पर क्यों आए, इसका ध्यान पूर्वक सुनिए। कि यहाँ पर भगवान विट्ठल का ये भक्त थे जो पुंडरीक करके भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। तो वह अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे यहीं पर पंढरपुर धाम में। और इन माता पिताओं को ना पंढरपुर में भगवान की विग्रह की दर्शन करने की बहुत अभिलाषा थी। तो इनका जो बेटा है पुंडरीक, ये उनको यहाँ पर लेके आया और इनकी सेवा करने लगा, इसके माता पिता की। तो माता पिता उनकी सेवा करते के पश्चात वह अपना कार्य करता था और भोजन ग्रहण करता था। तो इतनी जो सेवा भाव को देखकर भगवान विट्ठल है, जो पांडुरंग कहते हैं इनको, तो ये यहाँ पर आए थे पंढरपुर में। और जैसे ही वो पंढरपुर में आए तो द्वार पर खड़े थे, तो भगवान ने बाहर से आवाज लगाई कि पुंडरीक। तो उस समय पुंडरीक थे, वह अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। तो और बहुत बूढ़े भी थे। तो अभी देखिए कि भगवान ने बाहर से आवाज दी, पुंडरीक देखो मैं आया हूं। तो पुंडरीक ने कहा कि आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आपके भक्तों की सेवा करने में व्यस्त हूं। तो भगवान ने बाहर से आवाज लगाई, पुंडरीक मैं कहां पर प्रतीक्षा करूं? तो पुंडरीक के बगल में ही एक ईंट रहती है। ईंट मतलब समझ रहे हो ना, जो हम घर के कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, ईंट, है ना, समझ? ब्रिक ब्रिक। हाँ, ब्रिक ब्रिक जी। तो उस ईंट को वो क्या करते हैं, हाथ पर ऐसे भगवान की तरफ फेंक देते हैं ऐसे। अभी आश्चर्य की बात है कि अगर भगवान मेरा नाम लेके पुकार रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति है ना दौड़ा चला जाता था कुछ भी छोड़कर। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी शिक्षा हमें ये मिल रही है कि अगर कोई भक्त अपने गुरु की या उनके भक्तों की सेवा में लगा है, और भगवान अगर बाहर से आवाज भी देते हैं, तो भी भगवान इस चीज से बहुत खुश होते हैं कि मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरे भक्तों की सेवा में लगा है। तो वापस यहाँ पर बड़ा लेसन मिलता है। लोग कहते हैं कि पुंडरीक ने माता पिता की सेवा की, इसके लिए उसको भगवान मिले, लेकिन ये गलत है। क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में, भारत में इसी तत्वज्ञान को ज्यादा लोग बोलते हैं। लेकिन पुंडरीक को भगवान ने इसलिए दर्शन दिए क्योंकि वह वैष्णव की सेवा में लगा था।
उसके माता पिता वैष्णव थे। तो इसलिए अगर कोई माता पिता कहते हैं कि तुमको भगवान तभी मिलेंगे जब तुम मेरी सेवा करोगे, तो फिर सवाल ये उठता है कि पहले माता पिता उनको भक्त बनना भी चाहिए, तब जाके वो अपने भक्त पुत्र से अपेक्षा कर सकते हैं कि तुम मेरी सेवा करो। तो माता पिता है ये कहते तो है कि मेरी सेवा करो, अरे हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आपने हमें जन्म दिया है तो हमारा वो कर्तव्य है कि आपकी सेवा करना। लेकिन आप भी तो भगवान की सेवा में लगी है ना। हाँ, तो इसके लिए विट्ठल नाम पड़ा। तो फिर जैसे ही और एक कौन सा उदाहरण देता है माता पिता की सेवा के लिए, पता है? श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार। कुमार जी, तो श्रवण कुमार का भी नाम इसी में आता है, इसी श्रेणी में आता है। लेकिन वापस कह रहा हूं मैं, श्रवण कुमार के माता पिता भी भक्त थे। तो ये प्रोपोगंडा नहीं किया जाता है भारत में। ये प्रोपोगंडा किया जाता है कि माता पिता की सेवा करने से भगवान मिलते हैं, लेकिन ये प्रोपोगंडा नहीं किया जाता है कि वो माता पिता वैष्णव थे, भगवान के भगत थे। तो इसलिए हम जब प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ते हैं ना, तभी ये ज्ञान मिलता है। नहीं तो मैं भी बचपन तक प्रभुपाद के आंदोलन से जुड़ने से पूर्व में यही सोचता था कि पुंडरीक ने माता पिता की सेवा की, इसके लिए उनको भगवान ने दर्शन दिया। लेकिन जब मैं यहाँ पर इस्कॉन में आया, तो इस्कॉन में कैसे है, सब लोग शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो फिर मैं इस्कॉन में मेरा पहला यात्रा, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा पहला यात्रा पंढरपुरी था इस्कॉन में। और अभी मैं तीसरी बार आया हूँ पंढरपुर में। दूसरी बार हम जो देवदत्त प्रभु और नीलेश, जिनका है ना, जिनका खून किया गया ना एक तरीके से, और हम तीनों आए थे, तीनों ही आए थे हम पंढरपुर में। तो वो दिन याद आ रहे थे, यहाँ पर आए थे। तो अभी तीसरी बार मैं यहाँ पर आया हूँ। तो जब मैं पहली बार आया था तो उस समय उन्होंने प्रवचन दिया था, और उस प्रवचन में उन्होंने इसी चीज को दोहराया था जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी है, तो भगवान जब विठल प्रतीक्षा कर रहे थे, तो पुंडरीक ने आवाज भी लगाई थी कि मेरी माता पिताओं की सेवा है ना, मेरी माता पिताओं की सेवा करके मैं आ जाऊंगा, तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। तो प्रतीक्षा करते समय कोई कैसे प्रतीक्षा करता है बताइए? उसके हाथ कहाँ पर होते हैं? कमर पे होते है ना, हाथ कमर पे होते हैं। अगर प्रतीक्षा कर रहे हो ना, आप देखो ऐसे हाथ, दोनों हाथ कमर पे होते हैं। तो भगवान विठल की ऐसी मुद्रा क्यों है? क्योंकि भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने भक्त की। तो वापस मैं बता रहा हूँ कि पूरा भागवत का जो सार है, पूरे वैदिक शास्त्रों का सार है कि भगवान से भी बड़ी भक्ति है भक्तों की सेवा करना, वैष्णव सेवा। ये भगवान की पूजा करने से भी कई गुना प्रभावशाली है। क्योंकि आप भगवान की सेवा करोगे ना, तो आपको गुरु मिलते हैं। आपको भगवान की सेवा करने से भगवान नहीं मिलते हैं, कदापि नहीं। क्योंकि वो डिपार्टमेंट भगवान ने किसको दिया है? भक्तों को दिया है ना। तो भक्त की सेवा करने से ही भगवान मिलते हैं। तो यहाँ पर भी पंढरपुर धाम की भी यही महिमा है। तो जी, तो इस तरीके से ये विठ्ठलाच्या पायी विट झाली भाग्यवंत। हाँ, एक चीज बताना भूल गया मैं। तो उसके बाद फिर पुंडरीक ने कहा कि हाँ भगवान, मेरी सेवा हो गई है, क्षमा कीजिए, मैंने आपको प्रतीक्षा करवाई। भगवान ने पता है क्या कहा? भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा सेवा भाव से बहुत संतुष्ट हूं, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। पुंडरीक ने क्या कहा पता है? पुंडरीक ने कहा कि आप यहीं पर रहिए भगवान, और कई लोग आपके पास आएंगे भविष्य में आपके दर्शन के लिए, है ना, तो आप उनको दर्शन दीजिए, बस मेरी यही मनोकामना है।
तो भगवान कहते हैं जैसे तुम्हारी इच्छा। तो फिर भगवान वहां पर मूर्ति के रूप में तुरंत प्रकट होते हैं, है ना। जो हमने कल दर्शन किए वह मूर्ति नहीं, किसी ने बनवाई नहीं है, स्वयंभू। स्वयंभू का जानते हो आप? स्वयंभू का अर्थ क्या है? जो स्वयं अपने आप उत्पन्न प्रकट है, होते हैं, स्वयं स्वयं प्रकट होते हैं। स्वयं प्रकट हूँ। तो स्वयंभू का अर्थ है कि किसी ने उस मूर्ति को बनवाया नहीं है, वह स्वयं प्रकट हुए हैं। ऐसी मूर्ति किसकी है? और जी फिंगर को रेज कीजिए। आप में से कितने लोगों को पता है ऐसे और कौन कौन सी मूर्ति भारत में जो स्वयंभू है? जी रीना सिंह। हाँ, मदन मोहन के जो विग्रह है वो भी स्वयंभू है। और आपने टोटा गोपीनाथ का जो है बताया था, जो हम लोग गए थे जगन्नाथपुरी, वो 2 विग्रह मुझे याद आ रहे थे। हरे कृष्ण। ओके, और कौन कौन सी विग्रह है? जी सुमिता सिन्हा। जी ओके। जी इसके अलावा और किसी का आंसर है? फिंगर को रेज कीजिए। जी ओके, मंजू गुरुजी सिंह। साक्षी गोपाल। एक साक्षी मिनट, गोपाल। आप फिंगर को रेज कीजिए आप, है ना, नहीं तो फिर सब लोग चिल्लाएंगे। जी हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी आपने साक्षी गोपाल की स्टोरी सुनाई थी कि भगवान खुद आए थे, तो एक ओके वो है गुरुजी, मुझे तो वही पता है। हरे कृष्ण गुरुजी, ओके, दंडवत प्रणाम। साक्षी गोपाल। और बालाजी का किसी ने बताया? बालाजी भगवान गुरुजी द्वारकाधीश की मूर्ति थी। द्वारकाधीश गुरुजी। गुरुजी द्वारकाधीश राधा रमन, राधा रमन नहीं है। राधा रमन। वल्लभ, डाकोर के रणछोड़ जी। जी जी ओके श्रीनाथ जी। जी। जी 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 ओके। तो आप लोग जी जी, आप लोग सब समझ गए, सब बुद्धिमान है बहुत, समझ गए होंगे। ओके तो आगे बढ़ते हैं अभी। जी तो विठ्ठलाच्या पायी विठ झाली भाग्यवंत। जो विठ्ठल भगवान के नीचे जो ईंट होती है ना, वो भाग्यवान हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वह भगवान उसके ऊपर खड़े हैं, है ना। और जब संत उसको देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। युगे 28 उभा विठू विटेवरी। तो आपको पता है ये जो युग चल रहा है ना ब्रह्मा जी के दिन का, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने युग आते हैं? तो 1000 चतुर्युग आते हैं, है ना। तो उसमें से अभी 28वां चल रहा है चतुर्युग, तो इसके लिए 28 नाम लिखा है। धन्य झाली चंद्रभागा धन्यति पंढरी। चंद्रभागा मतलब ये भीमा नदी, इनकी भी स्टोरी में सुनाता हूँ आपको। आप लोग सब चंद्रभागा नदी की स्टोरी सुनना चाहोगे तो मैं जी आपको गुरुजी सुनाता हूँ। जी गुरुजी। जी गुरुजी। ओके चंद्रभागा। जी तो स्कंद पुराण के अनुसार त्रिपुरासुर के साथ भगवान शिव की लड़ाई हुई थी। तो क्यों हो गई? तो इसके पीछे बैकग्राउंड ऐसा है कि त्रिपुरासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था और भगवान शिव ने वीरता पूर्वक युद्ध किया और त्रिपुरासुर का वध कर दिया। लेकिन उसे मारते समय भगवान शिव को बहुत पसीना आया। उनके पसीने ने एक नदी का रूप ले लिया और पृथ्वी ग्रह पर बाढ़ का कारण बना।
जब यह बाढ़ पंढरपुर पहुंची तो निवासी भयभीत हो गए और उन्होंने इस पवित्र स्थान के संरक्षण के लिए भैरव से प्रार्थना की और भगवान भी नदी पर क्रोधित हो गए कि ये तुमने क्या किया, यहाँ पर इतनी बाढ़ किया, और उससे कहा कि मैं तुम्हें नष्ट करूंगा। बदले में नदी ने भगवान विठल से प्रार्थना की कि आप मेरी रक्षा कीजिए, हे विठल भगवान आप मेरी रक्षा कीजिए। अनाथान सनाथ हरि से दयावंत। अनाथ मतलब जिसका कोई नहीं है ना, जिसका कोई नहीं है इस संसार में। और हालांकि हम सबका कोई नहीं है, जो रिश्ते नाते हैं ना, ये कुछ समय के लिए है। जितना भी आप उसमें मिठास डालिए, कुछ आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। बस केवल ऐसे शब्द प्राप्त होंगे जो आपके थोड़े समय के लिए आपके हृदय को शांत करेंगे। लेकिन हृदय भगवान के नाम के लिए पुकार रहा है, ऐसे सानिध्य के मांग कर रहा है जो शाश्वत हो। तो इसके लिए अनाथांसा नाथ हरि असे दयावंत। तो इसलिए फिर नदी ने फिर प्रार्थना किया भगवान विठल से। भगवान विठल ने कहा कि मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा और पंढरपुर से होकर बहने की अनुमति भी दे दिया, लेकिन एक कंडीशन है। तो चंद्रभागा ने कहा, जी प्रभु शोर नहीं मचाना है। क्या कहा? शोर नहीं मचाना है। आपको पता है नदी जब बहती है तो शोर मचता है क्या नहीं? देखा है आपने? है ना, जब नदी बहती है ना तो शोर करके जाती है। लेकिन यहाँ पर चंद्रभागा में मैंने आपको देखा थोड़ा भी शोर नहीं है। तो यह नदी और कोई नहीं बल्कि भीमा नदी है, क्योंकि यह आधे चंद्रमा की तरह पंढरपुर की आधी परिक्रमा करती है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है ना। धन्य झाली चंद्रभागा धन्य ती पंढरी। चंद्रभागा नाम ये इस तरह से पड़ा। तो ठीक है, तो ये चंद्रभागा नदी का मैंने आपको स्टोरी सुनाया। तो आप इनका दर्शन करना चाहेंगे? चंद्रभागा का किस तरह से दिखती है, ये विग्रह है चंद्रभागा के, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जी सबको दिखाई दे रहा है? ये चंद्रभागा है, नीला कलर का वो साड़ी पहना है। चंद्रभागा। तो अभी हम आपको चैतन्य लीला में लेके जाते हैं। चैतन्य लीला का भी इसका, चैतन्य महाप्रभु भी पंढरपुर यात्रा किया था, पता है आपको? चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे पंढरपुर में। और अगर आपको पता होगा कि चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई है, क्या नाम था उनका? विश्वरूप। विश्वरूप। हाँ विश्वरूप। उन्होंने भी यहाँ पर ही समाधि लिया है पंढरपुर में, उनके बड़े भाई ने। तो उनका नाम था शंकरारण्य, उनके भाई का, जिसे पहले विश्वरूप के नाम से जाना जाता था। खोज करते करते आए थे, तमिलनाडु के प्रांत के माध्यम से भारत के पूर्वी तट और केरल और कर्नाटक के माध्यम से पश्चिमी तट की यात्रा करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने महाराष्ट्र में प्रवेश किया था। तो जब भगवान पंढरपुर आए तो उन्होंने भगवान विठल के दर्शन किए और वहां पर उन्होंने नृत्य किया भगवान विठल के सामने। आप सोचो, आप बिलीव नहीं करोगे अगर आप यहाँ पर आओगे ना। देखिए मैं इन विग्रहों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ
कि आप किसी भी विग्रह को छू नहीं सकते। आप जगन्नाथपुरी जाओगे, आप जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी दिखते भी नहीं है, बराबर है। बहुत दूर से कितना धक्का खाने के पश्चात भी हम थोड़ा सा कुछ देख पाते हैं, बराबर है कि नहीं। या आप किसी इस्कॉन मंदिर में भी जाओगे तो भी आप अर्च विग्रह को स्पर्श नहीं कर सकते, बराबर है। लेकिन अगर आप पंढरपुर में आएंगे तो आप भगवान के चरणों को हाथ लगा सकते हैं। पता है आपको, आप भगवान के चरणों को हाथ लगा सकते हैं। और भगवान के चरणों को हाथ कब से लगा रहे लोग, हजारों साल हो गए। तो इसके लिए भगवान का जो चरण है ना, उसमें छेद आ गया है हाथ लगाते लगाते, वो भी हमने देखा कल। भगवान का जो पैर है ना, विठल भगवान का, तो उसमें छेद आ गया है ऐसे, है ना। तो इतना अच्छा लगता है ना भगवान के चरणों को ऐसे पकड़ते के पास। और भगवान का वो मनमोहक, क्योंकि सामने ही दिखते हैं ना भगवान, ऐसे कमर पे ऐसे है, सुंदर वस्त्र, है ना। तो कल आज जपा में वही सब याद आ रहा था मुझे कि इतना सुंदर भगवान का दर्शन किया फेस टू फेस एकदम, है ना। कोई धक्का बुक्की नहीं होता है यहाँ पर। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि भगवान विठल मोर मर्सीफुल है, बहुत दयालु है कि अपने भक्तों को एकदम अपने पैरों को भी स्पर्श करने देते, है ना। और भगवान को पैर से स्पर्श होने से क्या होता है, हमारे सारे पाप कौन लेते हैं फिर भगवान ले लेते हैं, है ना। भगवान तो इस तरीके से, है ना। कल हमने बहुत भीड़ था कल, पता है आपको, बहुत भीड़ था। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी दर्शन का, क्योंकि 10 घंटा लगता है, 8-10 घंटा कौन खड़ा रहेगा उतना। लेकिन ये जिस तरह से हमारा प्लानिंग हुआ, ये ऐसा लगा कि भगवान विठल जी का ही सब अरेंजमेंट था यहाँ पर। क्योंकि मैं पहले पंढरपुर आना चाह रहा था, लेकिन मैं उनके घर चला गया, सुचेता खडंबर माता के। फिर उसने नगर सेवक को फोन घुमाया कि हम आ रहे हैं करके, तो फिर हम यहाँ पर आए। तो इस तरीके से दर्शन भी हुआ, चंद्रभागा नदी के भी दर्शन हुए, सब कुछ हो गया, है ना। तो ये सब भगवान की कृपा है और कुछ नहीं। तो पंढरपुर में जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए तो उन्होंने बहुत नृत्य किया, जप किया। और पंढरपुर में ही भगवान चैतन्य की मुलाकात उनके आध्यात्मिक गुरु ईश्वरपुरी के धर्म भाई, मतलब एक तरीके से गुरु भाई श्री रंगपुरी से हुई। यहाँ पर ईश्वरपुरी के जो गुरु भाई थे रंगपुरी, उनसे हुई। वे 5-7 दिन तक लगातार भगवान कृष्ण के विषय में चर्चा करते रहे। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर कितने दिन रहे हैं, तो 5 से 7 दिन। देखो, इसके लिए हमको यहाँ पर आना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु हमारे भगवान यहाँ पर आए थे, है ना। और यहाँ पर हमने आपको दर्शन कराए, कैसा लग रहा था आपको वो इन सबको देखकर, पुरुष और स्त्रियों को, है ना। अजीब संस्कृति आपने देखी होगी ना, किस तरह से महाराष्ट्र के लोग भगवान की पूजा करते हैं, है ना। उनके हाथों में ऐसे वो ताल होता है, ऐसे टंग 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 टंग, ऐसे सभी लोग आवाज करते हैं। और ज्ञानबा तुकाराम जो ज्ञानेश्वर संत हैं, और तुकाराम महाराज का नाम लेते हुए ये चलते रहते हैं। तो हाँ, रंगपुरी ने याद किया कि एक बार चैतन्य के जन्म स्थान नवद्वीप गए थे हम, तो वहां पर जगन्नाथ मिश्रा नामक एक ब्राह्मण के घर का दौरा किया था। और रंगपुरी को जगन्नाथ मिश्रा की पत्नी द्वारा केले से फूलों से बनाई गई करी का स्वाद याद आया। आप में से कितने लोगों ने केले के फूलों का सब्जी बनाया है, सच सच बताइए। हाँ, केले के फूल, अभी आपको पता है वो केले के फूल भी होते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, हम लोग बनाए हैं। जी 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 जी। गुरुजी खाया है केले के फूलों की सब्जी जी। 13 लोग हैं, चलो खाए हैं, ओके चलो अच्छा है। तो किसी ने तो एटलीस्ट ट्राई किया है केले के फूलों की सब्जी या केले की फूलों की करी कह सकते हैं उसको। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी।
थोड़ी देर के लिए मैंने बेटी को छोड़ने जाना है। हाँ हाँ ठीक है, आप चले जाइए। तो आपके नाम बोल रहे हैं वो वाले, तो मैं पहले बोल हाँ दूं। हाँ हाँ जी जी, आप अनाउंसमेंट कीजिए कि गीता दान किन किन लोगों ने क्षमा किया करना है, है माता गुरु जी, क्षमा आपके करना। पास लिस्ट है। ओके, तो अशोक चावला प्रभु जिन्होंने गीता दान दिया है आज, तो उनका नाम ये पढ़ेंगे, और जिन लोगों का नाम अभी तक नहीं है इस लिस्ट में, तो आप उनको मैं फिर उसके पश्चात अनाउंसमेंट करता हूँ जी। ओके गुरु जी जी अभी गुरुदेव। भेज सकते हैं क्या गीता जी के जी, लिए आप दान? कल तक भेज सकते हैं, द्वादशी तक। कल द्वादशी जी है, गुरु जी, या धन्यवाद। आज शाम तक भेज सकते हैं जी। अशोक चावला जी प्रभु, गुरुदेव। आप नाम देव कुमार, लीजिए। पे म्यूट हो जाइए। देव कुमार प्रभु जी गुरु जी 2 गीता दान किए हैं। जी सुलेखा माता जी ने कहा था गीता दान देंगे, शायद आपको भेजा हो उन्होंने, मेरे को नहीं भेजा। जी जसविता पात्र ने 2 कही थी, एक उन्होंने दान करने के लिए दी थी, एक अपने लिए उन्होंने मंगवाई है आपसे। अमृत आरती सिन्हा माता जी ने कहा था, अब मेरे पास उसकी कोई डिटेल नहीं है कि उन्होंने दी है या नहीं दी। जी जी गुरु जी। शिवानी माता जी ने 2 दी हैं। अंजलि साहू माता जी ने 5 दी हैं। उन्होंने 1050 दिए हैं पैसे, अभी उनके नाम कटके हैं, मेरे पास नहीं आए, अभी आए। मंजू सिंह माता जी ने 2 दी हैं, एक अपने भाई, उनके भाई ने, और एक उनके कजन ब्रदर ने दी हैं। जी ममता पाल माता जी ने 18 दी हैं, जिसकी डिटेल इस प्रकार है गुरुजी। प्रदीप मंडल 1, विनायक कार्तिकर 1, कार्तिकर। ममता पाल स्वयं ने 10 दी हैं। देवकांतो पाल ने 2 दी हैं। रोबिन पाल और अमिता पाल ने 2 दी हैं। शाक्तिक गोराई ने 1 दी है। पुलक कुंडू ने 1 दी है। गुरुजी शानु गुप्ता महाराज ने 1 दी है। एकता सुमानी माता जी ने 4000 रुपए भेजे हैं जी उसमें गीता भी है, जैसे आप चाहें उसे। ममता कुमारी माता जी ने 1 दी है, और दास ने गुरुजी 5 दी है। जी जी। जी गुरुजी, अशोक ये है। चावला प्रभु है ना, आप तो दास बोलते तो अशोक दास ऐसा बोलिए, समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट। तो कितने हो गए टोटल काउंटिंग अभी तक? 12 लोग हुए गुरुजी। नहीं नहीं, वो टोटल गीता कितने हुए होंगे फिर भी गुरुजी मिनिमम? 37 हो गए गुरुजी। ओके 37 हो गए, चलो वेरी गुड। 37 के साथ पे 4000 रुपए अलग है उसका। गीता हाँ, आपने उसके भी देखी है तो भगवत गीता कहेंगे 10 तो उसमें अभी आ जाएंगे, तो जी जी करीबन 50 के आसपास हुए होंगे ना, जी 50 के गुरुदेव। आसपास। तो ओके, तो जी चलो अच्छा गुरुदेव। है। तो आप सबका बहुत आभार हुआ, एटलीस्ट 50 भगवत गीता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन आपने हरे किए कृष्ण हैं। गुरु जी, जी जी, भगवत हरे गीता कृष्णा। कितना है? दोन देने का कितना पैसा भरना होगा? ये एक भगवत गीता का 210 रुपया था ना, और जी 5 गुरुदेव। भगवत गीता का ऐसा कुछ था आपने, है ना? तो ये तो आज के राधे दिन का गीता दान देने का बहुत बड़ा फायदा होता है, और हम आपको बताएंगे। तो और कितने लोगों ने मुझे भेजा है लेकिन उनका नाम नहीं लिया गया, ऐसे कौन है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, तो अशोक चावला प्रभु जरा आप इनका भी नाम लिखिए जरा, ये जिन्होंने जी जी जरा ज्योतिमाली सुलेखा नमिता साहा। गुरु 2 गीता मेरा भी नाम लिख दीजिए, मैं पैसे भिजवा रहा हूँ। अनिल शर्मा जी, तो आप फिंगर को रेज कीजिए अनिल शर्मा ज्योतिमाली जी। सुलेखा नमिता साहा। अभी भेज रहा हूँ मैं पैसे। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी जी 5 गीता मेरे लिख लीजिए, मैं अभी सेंड कर रही हूँ पैसे। जी जी, आप फिंगर को रेज कीजिए और फिर सेंड कीजिए, फिर ये आप स्क्रीनशॉट है अशोक चावला प्रभु को भेज दीजिए। गुरु जी मैं भी भेज रही हूँ अभी आपको। जी जी हरे कृष्ण गुरु जी, मैं आरती सिन्हा, मैं भी आपको शाम को भेजूंगी गुरु जी, मुझे मंदिर में दान देना है गुरु जी। जी जी हरे कृष्ण गुरु जी। जी ओके।
तो करीबन ये देखिए बहुत लोगों ने हैंड रेस किया है। चावला प्रभु जी का नहीं है, आपका नंबर है, मैं उसी पे भेजूंगी। जी गुरुजी मैं जो भी भेजने गुरुजी के आपके बाद मोबाइल नंबर पे जरा हो जाएगा ना? हरे कृष्ण गुरुजी, जी आपके मोबाइल नंबर जी पे हो जाएगा गुरुजी? हाँ हो जाएगा। जी अगर ठीक मेरे है, हरे मोबाइल पे कृष्ण। नहीं आता है तो आप अशोक चावला प्रभु से कांटेक्ट कीजिए, वो उनका नंबर दे देंगे आपको, आप जी उनके ठीक पास है, भी सेंड कर सकते जी ठीक है, हरे कृष्ण हैं। गुरुजी। जी गुरुजी मैं आपके नंबर पर भेज दूंगी 2 भगवद गीता। जी 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 चलेगा, है ना? आप मुझे भेज दीजिए और अशोक चावला प्रभु को नाम दीजिए आपका, तो वो लिख लेंगे और मैं फिर भी वो भेजूंगी लिस्ट। गुरुजी, जी जी मैं भी तो वो भेजूंगी। लिस्ट में मुझे मंदिर पे जमा करना होगा। गुरुदेव जो 2100 हाँ भेजा था ना गुरुदेव, तो हाँ हाँ 1100 रुपया मैंने भेजा था, 1000 रुपया मेरे एक फ्रेंड ने भेज दिया था, है ना? उनका नाम भी दे दीजिए अशोक चावला प्रभु को, जिसके कंट्रीब्यूशन है सबका ठीक नाम है, दे दीजिए ताकि हम वो भेज इवेलुएट दूंगी। करें। ओके ओके गुरुदेव। जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। हो गया सबका, आप जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अशोक चावला प्रभु, फिर नाम लिख ले लीजिए लिया सबका। गुरुदेव, ले लिया ठीक गुरुदेव। ओके जी ओके। तो अभी धन्यवाद हम गुरुदेव, आगे बढ़ते धन्यवाद हैं। गुरुदेव। मेरे को इजाजत है तो गुरुजी, हाँ हाँ आगे यस है। आप जी जी धन्यवाद गुरुजी, दंडों प्रणाम गुरुजी, सभी भक्तों को दंडों प्रणाम। ओके। तो ओके हरे कृष्णा। तो जिन जिन भक्तों ने इसमें पार्टिसिपेट किया उसको धन्यवाद, क्योंकि मुझे 100 भगवत गीता का टारगेट दिया गया था, तो उसमें से मैंने स्वयं 15 से 20 इकट्ठा किए थे। तो आप लोगों ने सहायता की, तो उसके लिए करीबन 70-80 तो हो गए हैं, और हरे 20 के लिए कृष्ण मुझे गुरुजी, मेरा भी एक अति कर दीजिए गुरुजी, मेरा भी एक जी नाम अति कर दिए गीता का, जी 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 आपका ओके भेज दूंगी मैं। ओके। हरे कृष्ण गुरुजी, प्रणाम हाँ गुरुजी। बोलिए रश्मि माता। मैं भी 5 भगवत गीता के पैसे भेज दूंगी आपको, जी भेज जी जी दूंगी। आपके फोन पे ही ट्राई करती हूँ मैं। जी रंजना माता जी आप म्यूट कर लीजिए। जी 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 गुरुजी भेजी थी सरिता कुमारी के नाम से। जी 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 जिन्होंने भेजा है वो अशोक चावला प्रभु को स्क्रीनशॉट भेजिए, और आप कितना भगवत गीता दिया है उतना भेजिए, वो उसको कर रहे हैं, क्योंकि और आप डायरेक्टली मुझे पेमेंट कर सकते हैं, और 1 है 2 भगवत गीता है, वो समझ में आता है वैसे, है ना? ठीक। ये गुरुजी डायरेक्ट की थी आपके पास। जी 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 तो आया होगा, है ना? अभी मैं इतना काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, आया होगा। जी ओके हरे कृष्णा। तो कम से कम 1 भगवत गीता आपको देना चाहिए आज के दिन, ताकि वह जो दान है वो काउंट हो, क्योंकि यज्ञ तो हमने किया 18 अध्याय का, लेकिन उसके साथ एक कम से कम भगवत गीता हमको देना जरूरी है। ओके तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अभी मैं आपको मोक्षदा एकादशी का स्टोरी महात्म्य बताता हूँ कि उसका महात्म्य क्या है। मोक्षदा एकादशी का महात्म्य आज हमने बताया नहीं, ठीक है? और फिर हम धाम के दर्शन में आपको लेके जाएंगे। मोक्षदा एकादशी जी। तो मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से सारी इच्छाएं पूर्ण होती, सारी इच्छाएं आपकी। लेकिन वापस बता रहा हूं मैं, भगवान अपने भक्तों को वो इच्छा बिल्कुल नहीं प्रदान करते हैं जिससे वह उनसे दूर चला जाए, ठीक है? तो इसके लिए अभी वो एक रहस्य ही है कि भगवान आपकी कौन सी इच्छा पूर्ण करे। तो ओके, पौराणिक कथाओं के अनुसार गोकुल नामक राज्य में वैखानस नामक एक राजा रहता था। वो बहुत धार्मिक था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी भी थी। तो एक बार उस राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके विचित्र नरक में अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं वह, उस नरक से बाहर निकालकर वो प्रार्थना कर रहे हैं। सपने के बाद राजा को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सभी विद्वानों को बुलाया और इस सपने के बारे में बताया। जब कोई कुछ नहीं बता सका तो उन्होंने राजा को मुनि पर्वत पर जाकर आश्रम में जाने की सलाह दी, जो कि भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख सकते हैं।
तो राजा ने अपने आश्रम से आश्रम के स्वामी, यथा योग्य पद के स्वामी को अपनी चिंता कारण बताया, और जो पर्वत मुनि थे वो वहां पर उनको जाकर मिले पर्वत पे। तो उन्होंने अपने ध्यान साधना से राजा के पिता के पाप कर्मों की जानकारी ली। उन्होंने राजा को सब कुछ बताते हुए कहा कि उन्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत करना चाहिए, जो सभी मासों में उत्तम मार्गशीर्ष महीने में आती है। तो राजा ने तब कुतुब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और उसे प्राप्त पुण्य को स्मारक को दिया गया, जहां नरक से उसका मुक्ति हो। तो इस तरीके से ये मोक्षदा एकादशी का छोटा सा व्रत का कथा है। और एकादशी के दिन हम तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं क्या? तो एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। एकादशी के दिन चावल, चाय, कॉफी और गेहूं, ज्वारी, जो भी कुछ नहीं खाते हम। नहीं। इस दिन हमें क्रोध नहीं करना चाहिए कम से कम। और अगर उपवास करना है तो हमें भगवान की कथा, भगवान के नाम जप में लगे रहना चाहिए। ओके, तो ये मोक्षदा एकादशी के बारे में आपको बताया। तो अभी मैं आपको पंढरपुर के वो तीर्थस्थली में लेके जाता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु की हम पंढरपुर यात्रा में थे। तो चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में अध्याय 9 में ऐसा वर्णन आया है। चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि तथाहते पंढरपुरे एला गौर चंद्र, विठ्ठला ठाकुर देखी पहला आनंद। चैतन्य महाप्रभु वहां से पंढरपुर चले गए, जहां उन्होंने खुशी खुशी से विठ्ठल ठाकुर का मंदिर देखा। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य देखो कितना सुंदर लिखा है। ऐसा कहा जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु ने पंढरपुर का दौरा किया तो उन्होंने तुकाराम महाराज को दीक्षा दी। प्रभुपाद स्वयं लिखे हैं, संत तुकाराम महाराज के गुरु कौन है? संत तुकाराम महाराज के गुरु है चैतन्य महाप्रभु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कैसे दीक्षा दी? तो यहाँ पर लिखा है कि उनको स्वप्न में दीक्षा दिया है, प्रत्यक्ष मिले नहीं, क्योंकि दोनों में एज डिफरेंस था, मतलब गैप था। तुकाराम महाराज महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध हुए और उन्होंने संकीर्तन आंदोलन फैलाया। तुकाराम महाराज की संकीर्तन पार्टी अब भी बंबई और पूरे महाराष्ट्र प्रांत में लोकप्रिय है। तुकाराम महाराज के पुस्तक को अभंग के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है। तो चंद्रभागा नदी के उस पार एक सुंदर शांतिपूर्ण हरे कृष्ण आश्रम है, जिसे 1980 के दशक की शुरुआत में महाराष्ट्र के इस्कॉन भक्तों द्वारा शुरू किया था। परम पूज्य लोकनाथ महाराज ने श्रील प्रभुपाद द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिए गए आदेशों का पालन करते हुए भारत में राधा पंढरीनाथ जी के विग्रह की स्थापना की है ना। तो राधा पंढरीनाथ के विग्रह के दर्शन स्टेटस में उपलब्ध है, आप उसको कीजिए। तो अभी चंद्रभागा नदी को पार करके हम गोपालपुर नामक जगह है, वह पंढरपुर से 2.5 किलोमीटर स्थित है। गोपालपुर पहाड़ी, तो कहा जाता है कि ये गोवर्धन पहाड़ी से अलग नहीं है, ये गोवर्धन की पहाड़ी है गोपालपुर। पुराने समय में आज भी गोपालपुर में विष्णुपद नामक मंदिर में मनाया जाता है,
जब भगवान कृष्ण के पैरों के निशान एक पत्थर की पटिया पर गाय के खुर के निशान और कृष्ण के पैरों के निशान के साथ जड़े हुए थे। स्थानीय भक्तों का कहना है कि यह स्थान भगवान कृष्ण की शाश्वत लीला स्थली है और नारद मुनि का छोटा सा मंदिर भी है वहां पर, और गोपालपुर नदी पर पुष्पावती की मुलाकात भीम से होती है। और कहा जाता है कि पुष्पावती नदी यमुना से भिन्न नहीं है। तो गोपालपुर करके जगह है। ओके, तो गोपालपुर के विग्रह के दर्शन में आपको करा रहा हूं। सब लोग देखिए किस तरह से भगवान दिखते हैं गोपालपुर में। तो स्क्रीन पर देखिए आप, ये देखिए, दिख रहा है सबको जी? तो है ना। तो यहाँ पर देखिए विठल जैसा उनका मुख है, लेकिन बांसुरी है उनके हाथ में, बराबर है, बांसुरी लिया हुआ है। गोपालपुर मंदिर। और ये वो पर्वत है जिसपे कृष्ण और गाय के पद चिन्ह है, गोपालपुर। ये गोपालपुर में नारद मुनि का मंदिर है, ये देखिए। और गोपाल कृष्ण मंदिर गोपालपुर। और लोहा डांडा तीर्थ, तो और एक तीर्थ है। यह पवित्र स्थान पुंडलिक मंदिर के सामने चंद्रभागा नदी पर ही है। चंद्रभागा, धन्य झाली चंद्रभागा, धन्य ती पंढरी। तो कहा जाता है कि इस स्थान पर पत्थर की नाव नदी पर तैरती है। देखना है सबको, पत्थर की नाव नदी पर तैरते हुए। किन किन लोगों को देखना है? देखना है जी। ओके, देखना है तो आप जब भी आपको मौका मिले ना तो यहाँ पर आ जाइए, ठीक है? तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, ओके। तो पत्थर की नाव यहाँ पर नदी पर तैरती है। इस पवित्र स्थान के बारे में कहानी इस प्रकार से है। भगवान इंद्र ने गौतम ऋषि की तरह रूप धारण किया था और अपनी पत्नी अहिल्या की पवित्रता को भंग कर दिया था। और गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को शाप दिया था। क्या शाप दिया था? कौन बताए? क्या क्या शाप दिया था? पत्थर बन जाओ, पत्थर बन जाओ, है ना? पत्थर बन जाए। हाँ, पत्थर बन जाओ। और इंद्र को पूरे शरीर में रोगग्रस्त होने का शाप दिया। और भगवान रामचंद्र के चरणों के स्पर्श से अहिल्या शाप से मुक्त हो गई। और इंद्र मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु ने इंद्र के हाथ में एक लोहे की छड़ी दिया और उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जिस पवित्र नदी में यह छड़ी तैरेगी वही तुम्हें इस रोग से मुक्ति दिलाएगी। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ओके। तो बहुत से तीर्थों की यात्रा करने के बाद इंद्र इस स्थान पर पहुंचे। कहां पर? पंढरपुर में। और इस स्थान पर लोहे की छड़ी तैरने लगी और इंद्र ने यही स्नान किया। और स्नान करने के बाद इंद्र शाप और रोग से मुक्त होकर इस स्थान का नाम क्या पड़ा? लोह डंडा तीर्थ। देखना है सबको, पत्थर की नाव नदी पर तैरती है और लोहे की छड़ी भी तैरती है ना? तो लोहे की छड़ी भी तैरती है ना? तो अब यहाँ पर आ जाइए, है ना? लखुबाई मंदिर। तो लखुबाई मंदिर है, ये रुक्मिणी का मंदिर है। यह स्थान जहाँ द्वारका में भगवान कृष्ण ने अप्रसन्न होकर उन्होंने तपस्या की थी, इस स्थान को डिंडरवर के नाम से भी जान। लखुबाई मंदिर। आपको पता है रुक्मिणी यहाँ पर कैसे आई थी? तो कहा जाता है कि भगवान एक बार सत्यभामा के साथ थे तो रुक्मिणी को अच्छा नहीं लगा, तो रुक्मिणी गुस्सा हो गई और गुस्सा होकर कहाँ आई? वो महाराष्ट्र में आई, है ना? महाराष्ट्र में आई, गुस्सा होती है, पता है ना? पत्नियां गुस्सा होती है कि नहीं? गुस्सा होती है? गुस्सा होती है ना? या नहीं होती? होती है।
यहाँ पर दिखाई देता है ना। भगवान कृष्ण की पत्नी भी रुक्मिणी गुस्सा हो गई भगवान के ऊपर, कहा कि जाओ तुम्हें आज का खाना बनाओ, खाना बना के खा लो, आज हम खाना नहीं बनाएंगे, जा रहे हैं। तो इस तरीके से रुक्मिणी माता कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई महाराष्ट्र में। कौन सी जगह है वो जहाँ पर रुक्मिणी तपस्या करने के लिए बैठी थी, किसी को याद है? विदर्भ में वो जगह है, विदर्भ। बेलू। हाँ, कौन सा जगह है, किसको पता है, याद है? फिंगर को रेस कीजिए, आकाशवाणी हो जाती है बीच बीच में। ये फिंगर को रेस कीजिए। रुक्मिणी माता ने भगवान कृष्ण से अप्रसन्न होकर कहाँ तपस्या की थी? जी प्रवीणा। गुरुजी अमरावती से। अमरावती? जी। कौन से अमरावती? इंद्र की अमरावती, महाराष्ट्र की। ओके जी। ओके अमरावती जी। तो ओके, किसी का माइक चालू है? इंदु, माइक को बंद कीजिए। तो इस तरीके से आपको पता होगा ना कि रुक्मिणी इतनी चिड़ी हुई थी कि भगवान मनाने के लिए आए ना गुजरात से, द्वारका से, फिर भी मान नहीं रही थी। तो भगवान ने सोचा कि जाते जाते जरा पुंडरीका मेरा भक्त है, बहुत सेवा कर रहा है, थोड़ा सा पंढरपुर में जाके आ जाता। तो भगवान वहां पर गए और अगर आप बिलीव नहीं करोगे कि भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर है ना, ये अकेले है भगवान विठल, उनके साथ रुक्मिणी नहीं है, रुक्मिणी उनके पीछे है। रुक्मिणी का मंदिर अलग है, सत्यभामा राधा रानी का भी मंदिर है, और किसका है? रुक्मिणी, सत्यभामा, राधा रानी, इन तीन, और एक है नाम भूल गया मैं। ओके, तो तीनों का मंदिर उनके रुक्मिणी के साथ ही है ना। तो अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आने के लिए आपको लाइन लगानी पड़ेगी, कम से कम 8 घंटा 6 घंटा। ऐसा सुना है कि जैसे जगन्नाथपुरी में पता है ना, हर रोज भीड़ होती है, तो उसी समय यहाँ पर भी भीड़ रहती है ना। तो ओके, भगवान राम मंदिर, यह मंदिर भगवान राम की अपने वनवास के दौरान पंढरपुर की यात्रा की थी। पता है आपको? प्रभु रामचंद्र भी यहाँ पर आए थे, किसको ढूंढने के लिए? सीता मैया को, है ना। सीता सीता ऐसे भगवान चिल्लाते, पता है ना। वृक्षों को पूछते हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है ना। सारे पेड़ पंछी सबको पूछते हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। तो ये सब देखते कि किसका, कौन भ्रमित हो गई? तो पार्वती माता भ्रमित हो गई, पार्वती माता, है ना जी। तो इसके लिए, है ना, भगवान को लीलाओं को समझने के लिए हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए, नहीं तो हम भ्रमित हो जाएंगे। अगला मंदिर है मल्लिकार्जुन मंदिर। यह लीला भगवान विठल के यहाँ आने से भी पहले की है। एक बार डिंडीराव नामक एक महान राक्षस कई देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करके सभी दिशाओं को परेशान करने लगा। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने श्री चंद्र के पुत्र मल्लिकार्जुन के रूप में प्रकट हुए, और श्री चंद्र ने भगवान विष्णु जैसा पुत्र पाने की इच्छा से भगवान शिव की तपस्या की। उनकी प्रार्थना के उत्तर में भगवान विष्णु मल्लिकार्जुन के रूप में आए। 20 वर्ष की आयु में भगवान शंकर के लिए इस जंगल में आए, भगवान शिकार के लिए इस जंगल में आए, और राक्षस डिंडीराव के उनको चुनौती दी। हजारों साल तक ये लड़ाई चली। भगवान ने लोहे की छड़ी की गदा ली और दानव के सिर पर प्रहार किया। मरते समय राक्षस ने अनजाने में क्या बोला? हरि हरि। क्या बोला? हरि हरि। तो उससे प्रसन्न होकर भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो डिंडीराव दानव ने पूछा, क्योंकि मुझे लोहे की छड़ी से मारा गया है, इसलिए इस स्थान को लोह दंडा तीर्थ कहा जाए।
तो इस तरीके से यहाँ पर वो लोहदंडा तीर्थ है ना। उसके बाद ताकपीठे विठोबा मंदिर, आपको पता है हम ताकपीठे विठोबा मंदिर में गए थे और आपको दर्शन कराया था, याद है? पहली बार हम यहाँ पर कल आए थे, याद है या भूल गए? जी गुरुजी, फर्स्ट दर्शन कराया था। हाँ, वहां पर हमने ना मंदिर में भी भगवान विठल जी थे वहां पर। तो जी, तो इसका यहाँ पर ये है कि बहुत समय पहले रमाबाई नाम की एक वृद्ध बूढ़ी महिला यहाँ पर रहती थी और वो स्वयं भगवान के आदेश पर पैठन से यहाँ पर आई थी और प्रतिदिन मुख्य मंदिर में भगवान की सेवा करती थी और केवल वही भोजन खाती थी जो भगवान को अर्पित किया जाता था। तो भगवान ने आदेश पर वही प्रतिदिन भगवान को ताकपीठ मक्खन दलिया लाती थी, ताकपीठ, और भगवान उसका स्वाद लेते थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, रमाबाई बूढ़ी हो गई और मंदिर नहीं आ सकी। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा रुक्मिणी को, अरे रुक्मिणी, अभी वो बूढ़ी औरत रमाबाई नहीं आ रही है। तो रुक्मिणी जी ने कहा फिर क्या करें? हम दोनों उसके घर जाएंगे रहने के लिए, मुझे तो वो ताकपीठ बहुत पसंद है भाई। तो फिर वहां पर भगवान एक बच्चे की तरह उसकी ताकपीठ की मांग करते हैं कि हे रमाबाई, मुझे ताकपीठ दे दो। तो इस तरीके से जब रमाबाई के स्वास्थ्य में सुधार हुआ तो फिर से जाने में सक्षम हुई, तो भगवान ने कहा ठीक है, अभी रुक्मिणी हम चले जाते हैं। तो इस समय भगवान ने अपने घर में स्थायी रूप से रहने का अनुरोध किया। किसने? रमाबाई ने कहा कि आप क्यों जा रहे हो, भी आप यहीं पर रहिए। तो उसके बाद से सहमत होकर भगवान ने भी यही विस्तार करने और रहने का निर्णय लिया। तो आज भी आषाढ़ी एकादशी के दौरान जब तीर्थयात्री जब भगवान विठल के दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि बहुत भीड़ रहती है ना, तो उस समय वो ताकपीठे विठोबा जी का मंदिर का दर्शन करते। ठीक है। संत नामदेव पायरे, ये नामदेव भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। नामदेव, चोखा मेड़ा, संत सावतामाळी, जनाबाई, संत सखू, संत मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वर, संत है ना। तो बहुत सारे संत हैं महाराष्ट्र के। आप बिलीव नहीं करोगे कि भगवान विठल स्वयं यहाँ पर अवतार लेके, कई लीला ऐसी है, कई लीला है ना। तो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि किसी ने मुझे कल सवाल पूछा था कि वारकरी संप्रदाय और हमारा वैष्णव संप्रदाय, इन दोनों का मूड कैसा है? तो क्या आप जानना चाहोगे कि ये जो वारकरी संप्रदाय है और वैष्णव संप्रदाय है, ये दोनों का किस तरह से मूड है? तो ध्यानपूर्वक सुनिए, है ना। तो यहाँ पर जो वारकरी संप्रदाय के भक्त है ना, ये भगवान को माता कहते हैं। क्या कहते हैं? माता, माऊली। माऊली शब्द आपने सुना है? माऊली, माऊली मतलब माँ, है ना। तो माँ बच्चे की सेवा कर सकती है या नहीं कर सकती? करती है ना। तो इसके लिए यहाँ पर सब लोग, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी समस्या हुआ, सब क्या करते हैं? माऊली मुझे ये हुआ है, माऊली मुझे वो हुआ है, तो मेरा क्या करो, मेरा ये जरा पीड़ा है, संकट है, उसको निकाल दो। तो इस तरह से वो बोलते हैं यहाँ पर। हाँ, तो हमारे ग्रुप में जो एक जो माता जी जुड़ी हुई है ना जी, तो उनका नाम है ना सुचिता हडम्बर करके, जो कल हमारे साथ आई थी, तो भी वारकरी संप्रदाय की है। तो हमेशा वो मुझे एक ही सवाल पूछती है कि मैं जब भी भगवान की इतनी सेवा करती हूँ, विठल जी की इतनी परिक्रमा किया है, बचपन से मैं पंढरपुर में जाती हूँ, लेकिन मेरा एक भी काम विठल ने किया नहीं है। तो वो बहुत, कल भी मेरे साथ थी ना, तो हमेशा भगवान को ऐसे घूर घूर के देखती थी और बोलती थी कि रोज तुम्हारे पास आती हूँ मैं, हर महीने आती हूँ, तो मेरा घर का सारा काम क्यों नहीं कर रहा है, कुछ तो करो। तो ऐसा वो बोलती थी। तो मैं उसको बहुत समझाया, लेकिन अभी भी नहीं मान रही है। तो नहीं, कुछ तो करना ही चाहिए। तो उनका मूड ऐसा है। तो मैं बाद में मैं समझ गया कि इनका मूड ही ऐसा है, क्या करे अभी। फिर भी वो 16 माला कर रही है
है ना, 16 माला कर रही हो। तो ओके, तो अभी हम आते हैं हमारे संप्रदाय की तरफ। हमारा जो वैष्णव जो गौड़ीय संप्रदाय है, इसमें हम भगवान को पिता के रूप में मानते हैं। तो पिता कभी पुत्र की सेवा करता है? नहीं करता है। पुत्र पिता की सेवा करता है, बराबर है। तो इसलिए हम भगवान से सेवा मांगते हैं क्या? हम कृष्ण से सेवा नहीं मांगते। हम कृष्ण को कहते हैं जैसा आपको मुझे रखना है वैसा आप मुझे रखिए, जैसा आपको मुझे रखना है वैसा आप मुझे रखिए। तो इसके लिए हम भगवान को हम है ना, भगवान की हम सेवा नहीं करते हैं, सॉरी भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन हम भगवान को कुछ नहीं बोलते हैं कि भगवान मुझे ये करो, भगवान मुझे वो करो, भगवान मेरे घर में ये हुआ है, थोड़ा सा पैसे की कमी है, कहीं तो दूसरे के खाते से मेरे खाते में डलवा दो। ये सब हम नहीं बोलते, ठीक है। तो जी, तो ये मूड है। इसके लिए अगर आप यहाँ पर आओगे ना, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये लोग भक्त है सब, है ना, जैसे लेकिन ये भगवान से सेवा ले लेते हैं क्योंकि इनका मूड अलग है ना। जैसे आपने सुना है कि जब सावता माड़ी का भी उदाहरण दे रहा हूं आपको, जो महाराष्ट्र के संत हैं, तो सावता माड़ी जब उनका मटकों का कारोबार था, गीली मटके से वह ये बनाते थे, मटके बनाते थे। लेकिन हुआ ऐसे कि आपको पता है जब मिट्टी को मुलायम करने के लिए उसके ऊपर नाचना पड़ता है, तो जब वो नाच रहे थे ना, तो अचानक उनका छोटा बच्चा भी वहां पर आया, और छोटा बच्चा उस मिट्टी के पास आया और उनको पता ही नहीं चला। वो तो विठ्ठल 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 विठ्ठल, पांडुरंग हरि पांडुरंग हरि पांडुरंग हरि, तो इस तरह से भजन में मग्न थे। तो उनको पता ही नहीं चला कि मेरे पैर के नीचे कब उसका बेटा आया। तो उसने अपने बेटे को भी तुड़वा दिया। और फिर जब उसकी पत्नी ने देखा कि बेटा नहीं दिख रहा है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, तो उसने जब देखा अपने पति को, तो उसके पैर के नीचे सब लाल लाल रक्त दिखाई दिया, खून दिखाई दे रहा। तो समझ गई कि मेरा बेटा को मेरा पति ने तुड़वा दिया। तो देखिए उस समय फिर सावता माड़ी ने कहा, नहीं सॉरी, गोरा कुंभार ने कहा कि भगवान मैं तुम्हारा ही भजन कर रहा था ना, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे ही बेटे को तुड़वा दिया, तुम कैसा भगवान है? तो ये सब एक्चुअली इसने कहा, उसकी पत्नी ने कहा। गोरा कुंभार तो इतना ही बोले कि ठीक है, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, तो मैं आज से ये कुंभार का धंधा बंद करूंगा। तो उसने अपने दोनों हाथ कटवा दिए। किसने? गोरा कुंभार ने। लेकिन अभी खर्चा कैसे चलेगा? तो भगवान विठ्ठल ने कौन सा रूप लिया फिर? कुंभार का। और भगवान विठ्ठल स्वयं वहां पर उनका मटकी बनाते थे। तो इस तरह से ऐसे कई सारे स्टोरियां है ना महाराष्ट्र में साधु संतों की, है ना। आप सुनेंगे तो आपको लगेगा यार यहाँ पर तो रिजल्ट भी मिल रहा है, भगवान भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वापस मैं बता रहा हूं, अगर आप पांडुरंग की भक्ति करोगे तो वैकुंठ जाएंगे, है ना। और अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो कहाँ जाएंगे? गोलोक वृंदावन जाएंगे, है ना जी। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा चीज है जो आपको मैं बताना चाह रहा था। ओके, तो अभी हम ऐसा सोचे है कि 4:15 बजे है, तो हम आपको जो कल हम टेस्ट ले लेते हैं, तो आप सब लोगों को प्रश्न है उसको लिख लीजिए। सब लोग अपना नोटबुक ओपन कीजिए और मैं आपको प्रश्न देता हूं अभी, जो कल हमारा भगवत गीता के ऊपर जो अ, अंतिम अंतिम अध्याय पे ऊपर ही है ना, 13 से 18 में है ना, बराबर है? जी गुरुजी। 13 से 18 में, ओके जी। तो सब लोग लिखिए, मैं आपको 15 क्वेश्चन देता हूं। नंबर 1 लिखिए जी। नंबर 1 लिखिए कि
कि अंतिम समय में भगवान का नाम लेकर, अंतिम समय में या मृत्यु के समय भगवान का नाम लेकर अगर कोई मरता है तो वह भगवत धाम प्राप्त करता है। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसका उदाहरण देना है, ठीक है। अंतकाले च मामे वो स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, एक श्लोक आता है, 13वें अध्याय में ही है। कैसे स्पष्ट करना है? तो आपको एग्जाम्पल देना है कि जिस तरह से हम जो जीवन भर करते हैं, मृत्यु के समय हमारी परीक्षा होती है, ठीक है। तो ये सब आप कोई भी एक 2-3 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जी। दूसरा प्रश्न लिखिए कि प्रकृति के 3 गुण हमारे ऊपर कैसे कार्य करते हैं? प्रकृति के 3 गुण हमारे ऊपर कैसे कार्य करते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करें। नंबर 3, तीन गुणों से मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? फिर से बोल दीजिए वाला। 3 गुणों से मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ओके, 3 गुणों से मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? नेक्स्ट, अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करें। 15वें अध्याय में अश्वत्थ वृक्ष है, उसका वर्णन करें और उसका चित्र बनाइए। अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करें और चित्र भी लिखिए, चित्र बनाइए। लिखा? ओके, नेक्स्ट लिखिए कि भगवान हमारे किस तरीके से पोषण करते हैं? भगवान हमारा पोषण किस तरह से करते हैं? 15वें अध्याय का 11, 12, 13 श्लोक लिखिए। 11, 12, 13 में वर्णन था। 15वें अध्याय का 11, 12, 13।
जी, कितने हो गए प्रश्न? 5 गुरुजी 5 हो गए। 5 हो गए, ओके 5 हो गए। छठा लिखिए कि देवता और असुर के गुणों का वर्णन करें। असुरों के गुणों का वर्णन करें। ओके, गुरुजी इसका आंसर किस अध्याय में होगा? देवताओं के 16वां अध्याय में रहे। उसके बाद आसुरिक व्यक्ति के मनोभाव का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन, आसुरिक व्यक्ति के मनोभाव का वर्णन करें। आसुरी व्यक्ति के मनोभाव का वर्णन करें। आसुरी व्यक्ति के मनोभाव का वर्णन करें। ओके, अगला प्रश्न, श्रद्धा, सत्वगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा, तमोगुणी श्रद्धा, इसका वर्णन करें। सत्वगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा और तमोगुणी श्रद्धा का वर्णन करें। नेक्स्ट, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी का वर्णन करें। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, इनका वर्णन करें। ओके, कितने हो गए प्रश्न? 9 हो गए। 9 हो गए, ओके जी। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए। तो इसका आंसर आपको 17वें अध्याय में मिलेगा। 18वें अध्याय में लिखिए कि सर्वधर्मान परित्यज्य, इस श्लोक से भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, इस श्लोक से मुझे भगवान क्या बताना चाहते हैं? ओके, नेक्स्ट, लिखिए कि 3 गुणों में भोजन का वर्णन करें। 3 गुणों में भोजन का वर्णन करें।
3 गुणों में भोजन का वर्णन कर। इसका भी आंसर आपको 18वें अध्याय में मिलेगा या 17 में। ओके, नेक्स्ट लिखिए। संजय का अनुभव अपने शब्दों में लिखिए। भगवत गीता सुनने के पश्चात संजय का मनोभाव अपने शब्दों में व्यक्त करें। ओके जी, कितने हो गए टोटल? गुरुजी 12 हो गए। 12 हो गए। ओके, और एक लिखिए कि हमें भगवत गीता अश्रद्धालु व्यक्ति को क्यों नहीं सुनाना चाहिए। भगवत गीता अश्रद्धालु व्यक्ति को क्यों नहीं सुनाना चाहिए। फिर से बोल दीजिए। अश्रद्धालु व्यक्ति को गीता क्यों नहीं सुनानी चाहिए। गुरुजी इसका आंसर 18 अध्याय में है। नेक्स्ट लिखिए। भगवत गीता सुनने के पश्चात अर्जुन का मनोभाव व्यक्त करें। गीता सुनने के बाद अर्जुन का मनोभाव व्यक्त करें। ओके, नेक्स्ट लिखिए। संन्यास और त्याग, इन दोनों शब्द की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। संन्यास और त्याग, इन दोनों शब्दों की व्याख्या करें। संन्यास और त्याग, इन दोनों शब्द की। कितने हो गए टोटल क्वेश्चन? 15 गुरुजी 15। ठीक है, ओके, तो 15 में से 10 आएंगे कल, तो हम 15 ही देते हैं। तो आप इसको लिखिए, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ही आसान है सारे सवाल। तो इसको अटेंड करिए। कल हमारा 3 से 4:30 तक एग्जाम रहेगा। ठीक, ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। 2 बजे क्लास शुरू किया था, तो 2.5 घंटा हो गया है। तो गुरुजी ये एग्जाम के बाद जो वो कोर्स जो चलते हैं, तो हमारा कौन सा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? कोर्स मतलब ये भगवत गीता का अध्ययन पूरा हो जाता है ना। इसका भगवत गीता का भक्ति शास्त्री करके कोर्स होता है। उसमें से एक किताब, 4 किताबें होती है उसमें से, तो एक किताब कंप्लीट हो जाएगा। फिर भक्ति रसामृत सिंधु है, उपदेशामृत है, ईशोपनिषद से 3 और किताब। तो पहला आप इसका उत्तर है जो बाद में हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके गुरुजी, एक आज्ञा थी आपसे कहने हैं। क्या बोल लो? गुरुजी, मैंने ना अभी पैसे भेजे थे आपके उसमें। जी 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 जी, ठीक है, आप भेजिए, आप स्क्रीनशॉट भेजिए। और आप अशोक चावला वो ना वापस आ गए। हाँ, तो आप अशोक चावला प्रभु को भेज दीजिए, है ना। अशोक चावला प्रभु से बात कीजिए। जिन लोगों को मेरे ऊपर असुविधा हो रही है, वो अशोक चावला प्रभु को सेंड कीजिए, और उनको आप बताइए कि मैंने ऐसे ऐसे सेंड किए कर। ठीक है।
जी जी ओके। गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। प्रणाम सभी भक्तों दंडवत प्रणाम माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। काजल माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम।